हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं ये कहता हूँ, कोरोना के काल में आपको हमने ये प्लान किया है कि आपको हम घर बैठे ही आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप घर बैठ के पूरा मैथ आराम से इजीली पढ़ सकते हैं, और वो किसके माध्यम से? ई प्लान एलएमएस के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आप ये महसूस भी कर रहे होंगे कि वास्तव में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम 11.3 एक्सरसाइज, क्लास 7 की 11.3 एक्सरसाइज, उसका आज हम 14, 15, 16 एंड 17 कुल मिलाकर आज हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो मैथ में हमेशा कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आपको लगता है कि ये चीज़ आपको आ रही है, हो सकता है आपने वीडियो स्किप कर दी, आगे बढ़ा दी, और उसमें ऐसे पॉइंट रहेगा जो आपको नहीं आते थे या जो आपको देखने चाहिए थे। इसलिए वीडियो को हमेशा कंप्लीट देखा करें, वीडियो को स्किप नहीं किया करें। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के इन चारों क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहले इनको समझेंगे कि इसमें करना क्या है, और करना है तो क्या करना है, क्यों करना है। दोस्तों मैं हमेशा पढ़ाता हूं, मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि आपको उसका जवाब दिया जाए कि ये चीज हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी उद्देश्य और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उद्देश्य से मैं मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये चीज हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन। सर्कुलर फ्लावर गार्डन कहने का मतलब सर्किल जैसा गार्डन है, फ्लावर गार्डन है। आगे इसमें कहा गया है उसका एरिया दे रखा है मैं 314 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब मैंने कहा था याद रखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा, आपको यहाँ से पता चल गया होगा। मैंने कहा था कि जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी के फॉर्मूले के इक्वल। तो यहाँ पर एरिया दे रखा है सर्किल का, देखो सर्किल का एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, उसके इक्वल ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन। स्प्रिंकलर का मतलब होता है फव्वारा। अब फव्वारा छिड़काव करता है, स्प्रिंकल करता है, स्प्रिंग करता है। ठीक है दोस्तों, किसको? गार्डन को। अब आगे कह रहा है कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। यानी कि स्प्रिंकलर है, फव्वारा है, उसकी क्षमता क्या है? 12 मीटर रेडियस के एरिया को स्प्रिंकल करने की, छिड़काव करने की। ठीक है दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो हमारा इतने एरिया का गार्डन है, क्या इसको ये स्प्रिंकल कर पाएगा, स्प्रिंग कर पाएगा? तो ये हम देखेंगे। और वो हम किसके बाद देख पाएंगे? यहाँ पे रेडियस दे रखी है, तो दोस्तों यहाँ से भी हमें रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो निकालते हैं इसका एरिया। तो लिखेंगे सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन। एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन क्या एरिया दे रखा है दोस्तों? तो इसका एरिया दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था? जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी के फॉर्मूले के इक्वल। तो एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वैल्यू कितनी है? 314। इसको इक्वल कर देंगे, कोई दिक्कत दोस्तों? अब पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो हम रख लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल 314। क्लियर दोस्तों? अब हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? देखो 314 तो इधर दे ही रखा है, इसका हम इसमें डिवाइड दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट आया है, तो देखो यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 2 डिजिट के बाद, तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऊपर 20 आएगी। देखो 20 हमेशा आती किस पर है? 1 पर, है ना। अगर हमारे 3 डिजिट के बाद इधर पॉइंट होता तो 1 पर हम 30 लगा देते। क्लियर? अब देखो दोस्तों, इसमें अब जीरो नहीं रहा, जीरो के पॉइंट नहीं रहा, पॉइंट के हमने जीरो लगा दिए। अब 314 से 314 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा? ओनली हमारा 100। कितना बचा? 100 बचा। आर स्क्वायर इक्वल, ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल। अब आर की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जो स्क्वायर है वो इधर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है दोस्तों? 10 होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो हमारी रेडियस आई है, जो गार्डन की रेडियस आई है, वो हमारी कितनी की है? 10 की। और जो स्प्रिंकलर है, फव्वारा है, उसकी क्षमता क्या है? उसकी क्षमता 12 मीटर। ठीक है, मीटर, ये मीटर है तो मीटर में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मीटर है तो उसको सेंटीमीटर यहाँ से हटा देते हैं, मीटर कर लेंगे। ठीक है, जो भी यूनिट दे रखी है उसको हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये है कि हमारा जो गार्डन है उसकी केवल जो रेडियस है वो 10 मीटर की है, जो हमारा फव्वारा है उसकी क्षमता क्या है? 12 मीटर तक, है ना। यानी 12 मीटर तक उसको छिड़काव करने की क्षमता है। तो आप खुद बताइए, क्या वो स्प्रिंकलर फव्वारा इस गार्डन को स्प्रिंकल कर पाएगा, छिड़काव कर पाएगा? तो आप कह दोगे सर बिल्कुल कर देगा, क्योंकि गार्डन हमारा छोटा है, उसके देखे, है ना, वो उसकी क्षमता कितने की है? 12 मीटर तक करने की है, और ये 10 का ही है।
तो आराम से कर देगा। ठीक है, तो लिखेंगे यस, ठीक है, यस द स्प्रिंकलर कैन बी sprinkle entire garden easily। क्लियर दोस्तों, इसमें इसका पूरा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। कुछ भी नहीं है, मैंने हर पॉइंट एक एक बारीक से बारीक पॉइंट एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द सरकमफ्रेंस। ध्यान रखना कि कहा क्या जा रहा है वो हमें पढ़ना है। फाइंड द सरकमफ्रेंस यानी कि हमें क्या फाइंड करनी है, सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है। अब सरकमफ्रेंस कौन सी, इनर एंड आउटर सर्किल। इनर वाला एक अंदर सर्किल बना हुआ उसे इनर कहते हैं, बाहर वाले को आउटर कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो रेडियस बनी हुई है, रेडियस एक ही है। अब देखो रेडियस क्या होती है, यानी कि जो सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाए, यानी कि सपोज दैट मैंने एक ये सर्किल बना लिया, ये इसका सेंटर है, तो इसको इससे मिलाए तो वो तो होती है रेडियस। अब यहाँ पर यहाँ तो कोई सेंटर ही नहीं है, क्या ये रेडियस होगी, नहीं होगी। तो इसकी रेडियस निकालनी तो क्या करेंगे, 19 में से 10 को माइनस कर देंगे, तब हमारे इनर सर्किल यानी कि जो अंदर सर्किल बना हुआ उसकी रेडियस आएगी। तो निकालते हैं इसकी रेडियस, इसको इरेज करते हैं। अब हमें निकालना क्या था, इसमें इनर और आउटर सर्किल की सरकमफ्रेंस निकालनी है। अब आगे क्या कहा गया है, और पाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3.14। ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो लिखेंगे आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, आउटर रेडियस यानी कि आउटर वाले सर्किल की रेडियस दे रखी है 19 मीटर। क्लियर। अब इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, निकालते हैं इनर रेडियस। तो इनर रेडियस हो जाएगी दोस्तों हमारी 19 है, इसमें से ये 10 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 19 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा कितना हमारा 9 मीटर। क्लियर, ये हमारी अंदर वाले की हो जाएगी, यानी 19 में से 10 को माइनस कर दिया तो हमारी जो इनर रेडियस हो जाएगी, जो छोटे वाले सर्किल की हो जाएगी 9 मीटर। क्लियर। अब क्या हमें सरकमफ्रेंस निकालनी है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्किल। आउटर सर्किल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमेशा क्या लगता है, 2πr। कोई दिक्कत, रखते हैं वैल्यू। तो देखो दोस्तों, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में 3.14 दे रखी थी, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14, और आउटर वाली की रेडियस कितनी थी, 19। ठीक है, इसकी रेडियस रख देंगे कितनी, 19। अब करते हैं मल्टीप्लाई। देखो दोस्तों 3.14 हमने इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई, छोटी छोटी यानी कि ये बड़ी थी हमने आगे लिख ली, तो ये दोनों नंबर इससे छोटी है तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 19 टू कितना हो जाएगा 38, इसका हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो 314 मल्टीप्लाई 38। ठीक है, तो 8 4 कितना होता है 32। क्लियर। कितनी कैरी आएगी 3, 8 1 8 और 3 11, 1 कैरी, 8 3 24 और 25। ठीक है, कितना आ गया मल्टीप्लाई, 3 का करेंगे 3 4 12। ठीक है, 3 4 12 कैरी 1, और 3 1 3 और 1 4। ठीक है, 3 का 3 से करेंगे 9। अब करते हैं आगे। तो देखो 2 3 5 4 9 और 9 2 11, इतना आंसर आ जाएगा 11932। कितना आंसर आ जाएगा 11932। करते लिख लेते हैं यहाँ पर 11932। अब इसमें लगा देंगे दोस्तों पॉइंट। यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, तो इधर से 2 डिजिट 1 2 डिजिट यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और सरकमफ्रेंस दोस्तों तो हमारा सिर्फ मीटर लग जाएगा। क्या है, सरकमफ्रेंस। एरिया में मीटर स्क्वायर होता, अगर एरिया होता तो मीटर स्क्वायर लिखते। ठीक है, अब हम करते हैं आगे सॉल्व। अब हम क्या निकालेंगे, इनर सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो निकालते हैं दोस्तों इनर सरकमफ्रेंस को। तो निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्किल। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा 2πr होता है। क्लियर। अब आगे वैल्यू रखते हैं। तो देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 3.14, और इनर रेडियस कितनी होती है, आर की जगह पे क्या आ जाएगा 9। क्लियर। करते हैं इसे सॉल्व। तो देखो 3.14 तो हमने आगे लिख ली। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 2 का 9 से करेंगे मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 314 मल्टीप्लाई 18 करते हैं तो इसका कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों। करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो देखो 18 4 जा कितना होता है, 18 2 जा 36 और 36 2 जा 72, तो 2 आ जाएगा। कैरी कितनी हो जाएगी 7, इस पर कैरी 18 1 जा 18, 18 7 कितना होता है 25, तो यह 5 आ जाएगा कैरी 2। 18 3 जा कितना होता है 54, 54 में 2 प्लस करेंगे तो 56। ठीक है, कितना आ जाएगा 56 5 6 5 2। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, इसमें कितने डिजिट के बाद है 1 2, तो
तो इसमें भी 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी सरकमफ्रेंस है तो सिर्फ मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ भी नहीं दोस्तों, 2πr का फॉर्मूला लगाना है, बस थोड़ा सा बदलाव, यानी कि क्वेश्चन से थोड़ी सी चीज़ समझनी है, बस वो है कि हमें रेडियस वहाँ पे निकालनी है। बाहर वाली तो रेडियस दे रखी 19 की, अंदर वाली जब इनर रेडियस निकालनी है तो 19 में से 10 को माइनस कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। आउटर वाला निकाल रहे हैं, आउटर वाली रेडियस को यूज करेंगे, और इनर वाला निकाल रहे हैं तो इनर रेडियस को यूज करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी मल्टीप्लाई तो हर क्वेश्चन में दे ही रखे होते हैं, क्वेश्चन में समझना क्या है, क्या अलग है, बस वो मोस्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इसको। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है लिख लेते हैं। तो रेडियस हमें दे रखी है दोस्तों 28 सेंटीमीटर की। ठीक है, सेंटीमीटर में मस्ट सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। अब दोस्तों मैंने क्वेश्चन, जब मैंने इस एक्सरसाइज को प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था जब रोटेशन की बात कही जाए, घूमने की बात कही जाए, तो हमेशा सरकमफ्रेंस निकालते हैं। जैसे कि घड़ी की सुई इतने बजे तक कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो वहां पर सरकमफ्रेंस निकालनी है। इसी तरीके से इसमें रोटेशन कह रहा है तो रोटेशन का मतलब सरकमफ्रेंस। क्लियर करते हैं, तो निकालते हैं इसकी सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है 2πr होती है। रखते हैं इसमें वैल्यू, तो देखो 2, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 2 पाई की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 22.7, आर हमें कितनी दे रखी है 28। क्लियर, देखो क्या होता है हमारा सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, 2 ये आ गई और पाई की वैल्यू हमने वहाँ से रख ली 22.7, आर हमारी ये आ जाएगी 28। करते हैं इसको सॉल्व, तो 7 से ये कट जाएगी 4 टाइम्स। अब इसका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऊपर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, कर लेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 176। कैसे देखो 2 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे 44 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना है सेंटीमीटर में दोस्तों। आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आगे आप एक और नंबर देख रहे होंगे, उसका क्या यूज है तो वो भी समझ लेते हैं दोस्तों। आगे कहा जाता है रोटेट टू गो 352 मीटर। ये कहा जा रहा है दोस्तों कि हमारा जो सर्किल है ना, जो व्हील है उसकी रेडियस इतनी है, यानी कि वो एक रोटेशन में, एक चक्कर लगाने में इतनी डिस्टेंस कवर करता है। अब उसको कवर करनी है इतनी डिस्टेंस, तो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितने रोटेशन करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है। तो अब दोस्तों पहले इसके यूनिट सेम करेंगे, ये सेंटीमीटर है तो उसको भी सेंटीमीटर बनाएंगे, 100 का कर लेंगे मल्टीप्लाई, पर इसका इसमें डिवाइड दे देंगे। क्लियर, क्योंकि ये एक रोटेशन की डिस्टेंस है और ये कवर करनी है, इसमें हम डिवाइड दे देंगे। तो देखते हैं, करते हैं आगे सॉल्व। तो टोटल डिस्टेंस क्या दे रखी है, लिखेंगे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 352 मीटर। तो क्या हो जाएगा 352 मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई, क्यों कर रहे हैं 100 का मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर करने के लिए। क्लियर, तो करते हैं, तो 352 और ये 2 जीरो और आ जाएंगे, ये क्या बन गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे, अब क्या करने है इसके रोटेशन निकालने, तो सिंपल है, ये टोटल डिस्टेंस है, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखने में दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ बड़ा हो जाता है, और मुंह से उसी चीज़ को हम छोटे रूप में कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे समझाने में इतना टाइम नहीं लगा हुआ जितना लिखने में, और जगह कवर ज़्यादा हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ध्यान रखना कि लिखने में चीज़ बड़ी हो जाती है, मुंह से उसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। अब निकालते हैं नंबर ऑफ रोटेशन। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ व्हील रोटेशन, व्हील रोटेशन। तो देखो दोस्तों इसमें डिवाइड देना है, तो 35200, इसमें डिवाइड देना है किसका 176 का। तो 176 से कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स, 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, यानी कि उसको कितने रोटेशन करने पड़ेंगे, उसको दोस्तों 200 टाइम्स 200 बार उसे घूमना पड़ेगा, तब वो 352 मीटर की डिस्टेंस को वो व्हील कवर कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है, उसे और देख लेते हैं, उसे भी समझ लेते हैं। इसमें दोस्तों कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये रेडियस है दोस्तों, कहने का मतलब जैसे घड़ी होती है, हमारी घड़ी की ये सुई होती है ना, उसकी लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी रेडियस, लिख लेते हैं। तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 हावर। 1 घंटे में कितना मूव करेगी,
तो आपको अब यहाँ से पता चल गया होगा, मैं पहले से भी पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझा रहा था कि यहाँ पे मूविंग हो रही है, इसका मतलब क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस। क्लियर? तो इसमें हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, सरकमफ्रेंस का। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 3.14। तो लिखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो क्या होगी बताओ, सरकमफ्रेंस ऑफ क्या होती है, 2πr। क्लियर? कोई दिक्कत? करते हैं इसको सॉल्व। और देखो दोस्तों 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर हमारी कितनी है 15। क्लियर? करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो दोस्तों पहले हम इसको आगे लिख लेंगे और ये जो इससे छोटी नंबर है इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 टू जा कितना हो जाएगा 30। करते हैं आगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। ठीक है, करते हैं इसको आगे सॉल्व। यहाँ पे पॉइंट नहीं है दोस्तों, इसको दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा 30 है, फिर दोबारा लिख लेते हैं इसको। तो यह कितना है दोस्तों 30 है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये दो नंबर है इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 0 का मल्टीप्लाई अपन इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा पीछे। क्लियर? 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है, 3 1 जा 3 1 4 और 3 3 जा 9। अब दोस्तों इसमें पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है, 1 2 डिजिट के बाद। 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये सेंटीमीटर में आएगी दोस्तों। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 94.2। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब होता नहीं है, तो हमारा कितना रह जाएगा 94.2 सेंटीमीटर कवर्ड डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये डिस्टेंस रहेगी 94.2 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं नीचे दोस्तों, लिखेंगे कवर्ड डिस्टेंस इन 1 आवर, इन 1 आवर, वो क्या हो जाएगी दोस्तों 94.2 सेंटीमीटर। क्लियर? मुझे पूर्ण विश्वास है कि चारों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वास्तव में लगाओ कि हमने इसमें कुछ सीखा है तो दोस्तों अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट आपकी तरह ही कंटिन्यू रख सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।